बैठे हुए हैं, जिनकी प्रतिभा को आप लोग समाज में बताते हैं, अच्छी बुरी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि पारस में हुई है। पिछले 1.5 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हर अच्छी चीजें हो और वो समाज को बताई जाए। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नैतिकता के साथ हम काम करना चाहते हैं और करते हैं। उसमें आपका सहयोग मिलता है, उसके लिए से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बहुत ही नई और नायाब चीज यहाँ पे की है, जिसके लिए हमेशा यहाँ से मरीज दूसरी तरफ देखता था। और पारस में हमारे पास बैठे हुए जो दिग्गज डॉक्टर्स, इनके अथक प्रयास से हम लोग किए, जिसका नाम है टावी, जिसके बारे में पूरी तरह से आपको उसके बारे में संबोधन देंगे। टावी की बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और देखने में छोटा 4 अल्फाबेट का नाम है, लेकिन टावी बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। उसके लिए काफी टीम लगती है। सबने मिलकर पहली बार पारस में वो कार्यक्रम किया है और उसको बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है। थोड़ी देर में आपके सामने पेशेंट भी आ जाएंगे और पूरी सहजता से और बहुत अच्छे तरह से पेशेंट कुशल और एकदम तैयार हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अमित को प्लीज टू टेक ओवर ऑन दिस। Thank you, Rajesh ji. Good afternoon, everybody. Wishing you all a very happy festive season. और नवरात्रि अभी खत्म हुई है, दशहरा अभी खत्म हुआ है और दीपावली की ओर हम अग्रसर हैं। So, on behalf of the entire team of ours, me, Dr. Amit Khandelwal, another consultant, Dr. Hitesh Yadav, Dr. Nitin Kaushik, our intensivist, Dr. Jayesh Khandelwal, our non-invasive cardiologist. And one of the very important component of this procedure, TAVI, actually is radiologist. Because radiologist is the person जो हमें CT स्कैन का complete analysis देते हैं. We'll discuss in detail about this कि क्यों radiology important है. So from that department we are pleased to have Dr. Subhash also on board. So I welcome you all. And why we are talking about this procedure, TAVI or TAVR. TAVI, ट्रांस कैथेटर आयोटिक वॉल्व इम्प्लांटेशन और रिप्लेसमेंट, यानी कि वॉल्व जो है उसको रिप्लेस करना है। अभी तक हम क्या समझते थे कि वॉल्व को चेंज करना है मतलब ओपन हार्ट करना होगा, पेशेंट वुड बी अंडर जनरल एनेस्थीसिया, पूर्णतया बेहोश होगा, उसको वेंटिलेटर पे लेना होगा, यहाँ से लेकर के नीचे तक पूरा ये बोन जो है स्टर्नम जिसको बोलते हैं उसको चीरा कर करके उसको काटना होगा, कट करना होगा, खोलना होगा चेस्ट को। पेशेंट विल बी पुट ऑन बाईपैप मशीन, पुट ऑन बाईपास मशीन। तो बाईपास पे उसको ले जा करके और फिर सारी चीजों को करते हुए हमें एओर्टिक वॉल्व को चेंज करना होगा। तो ये प्रक्रिया में आपकी बहुत सारी चीजें लगती हैं। फॉर एग्जांपल डीप एनेस्थीसिया होना चाहिए, है ना, देयर हैज टू बी ओपनिंग ऑफ द चेस्ट, तो क्लोज करेंगे तो उसको हीलिंग में भी समय लगता है। when you plan about the entire work, you are able to go to work after 1 or 2 months. तो इसी प्रक्रिया को अगर हम कुछ ऐसा करें, अगर हमें चेस्ट ना ओपन करना पड़े, बहुत ज्यादा वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट ना पड़े, बाईपास मशीन की जरूरत ना पड़े जिसको हमें ब्लड को बाईपास पे डालना पड़ेगा, क्यों ना करके कुछ ऐसी चीज आए जैसे बाईपास करते थे हम पहले ओपन हार्ट, उसके बाद में चीज आई 1977 में एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी पहले पांव की धमनी से होती थी, फीमोरल आर्टरी से, आजकल हम रेडियल आर्टरी से करते हैं, लेकिन कोई चीज पड़ नहीं है। ऐसे ही करके क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम उस वॉल्व को अंदर के अंदर ले जा पाए, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू रीच टू द हार्ट और एओर्टिक वॉल्व। तो यही प्रक्रिया जो है ट्रांस कैथेटर मींस कैथेटर के थ्रू एओर्टिक वॉल्व को हम चेंज कर पाए, इसी प्रक्रिया को हम टावी या टावर बोलते हैं। तो जितना आसान वैसे मैं समझा रहा हूँ उतना ही एक्चुअली वो कॉम्प्लिकेटेड है। कैथ लैब में अक्सर हम जो काम करते हैं 90% कैथ लैब का काम होता है, 10% असेसमेंट होता है। टावी में उसका एकदम उलट है, 80 to 90% कैथ लैब से पहले का काम है, यानी कि असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। असेसमेंट ऑफ द पेशेंट मतलब आपको उसका ओवरऑल असेसमेंट करना पड़ेगा, नॉट ओनली फ्रॉम द ब्लड टेस्ट और ईसीजी। इको इज वेरी इंपॉर्टेंट। इको से हमें ज्ञात होगा कि वाकई में बॉल सिकुड़ा हुआ है, कितना सिकुड़ा हुआ है। उसके बाद में अगर हमें लगता है कि यस ये सीवियर कैटेगरी का सिकुड़न है, तो अब इन्वॉल्वमेंट होता है सीटी स्कैन का। और सीटी स्कैन को असेस करने के लिए हम मल्टीपल एआईज का
सहारा लेते हैं. AI means artificial intelligence, so that we can understand the three-dimensional assessment of it. आप ये समझिए कि आपको इसमें सिंपल छोटी सी चीज लेके नहीं जानी है. इट्स अ बिग बॉल. आपको यहाँ से लेके जाना है तो यू हैव टू हैव गुड असेसमेंट ऑफ थ्रू CT स्कैन, नॉट ओनली ऑफ द बॉल बट ऑफ द हार्ट पंपिंग फंक्शन कितना है, जो पूरा रूट है महाधमनी जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, उसका कोर्स कितना है, उसमें कैल्शियम कितना है, कहीं उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है. फिर नीचे आकर के दो में विभाजित होती है जिसको हम जांघी की नाड़ी फीमोरल आर्टरीज बोलते हैं. दोनों ही तरफ की नाड़ियां इंपॉर्टेंट है. उनका साइज कितना है, क्यों? क्योंकि 6.5 से कम अगर साइज होगा मिलीमीटर से कम तो हम शायद उसको आसानी से कर नहीं पाएंगे. इट विल बी चैलेंजिंग. तो हमारा देखिए आप सीटी स्कैन का रोल कहां से है, राइट फ्रॉम फीमोरल आर्टरी, महाधमनी, बॉल, हार्ट. इसके साथ में असेसमेंट ऑफ द लंग्स, यानी कि फेफड़ों की कंडीशन कैसी है उसकी. क्यों हम वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जिकल ओपन हार्ट वर्सेस ट्रांसकैथेटर टावी के बारे में बात करते हैं. कई बार ऐसी कंडीशन होती है पेशेंट्स की जहां पर आप ओपन हार्ट कर ही नहीं सकते. सामान्यतः ये बीमारी आपको मिलती है 65-70 की उम्र के बाद में, और इस उम्र तक आप अक्सर देखेंगे पेशेंट्स को चेस्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, रेस्पिरेटरी कुछ ना कुछ फेफड़ों में तकलीफ होगी, डायबिटीज होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, हो सकता है पहले अटैक वगैरह आया हो हार्ट का या ब्रेन का, किडनी पे असेसमेंट हो सकता है. तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच कैन हैपन. सो इन दीस कंडीशंस व्हिच आर वेरी हाई रिस्क यू फियर टू ओपन अप द चेस्ट. तो आपको मिनिमम इन्वेसिव में कैसे कर सकते हो, कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया लागू होती है. So just to give you the overview, how do we do that? एक हल्का सा छोटा सा एक एनिमेशन वीडियो है. I would love to share with you. Severe And we keep on discussing. aortic valve replacement. A minimally invasive catheter-based procedure, TAVR, is now the first-line therapy for severe aortic stenosis patients who cannot withstand an open heart surgery. The biggest benefit of TAVR is reduced hospital stay and quick recovery after the procedure. So further going into this, एक बात हम समझते हैं कि एओर्टिक वॉल्व का प्रॉब्लम क्या है. एओर्टिक वॉल्व जैसे अपन वॉल्व बोलते हैं, अपने हृदय में 4 मुख्य वॉल्व्स होते हैं, 4 चैम्बर्स, 4 वॉल्व्स, 2 एट्रियम जिसको हम आलिंद भी बोलते हैं, 2 वेंट्रिकल जिसको हम निलय भी बोलते हैं, राइट. सो सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर इन चारों में से कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय. उसमें से ब्लड पंप होता है. भाई हम हमेशा बात करते हैं ना, जब भी हम एंजियोप्लास्टी वगैरह की बात करते हैं, हम क्या करते हैं कि पंपिंग फंक्शन, हार्ट क्या है? मोटर है. तो जब पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल तो उस वॉल्व के थ्रू, यानी कि एओर्टिक वॉल्व के थ्रू वो ब्लड एओर्टा यानी मुख्य धमनी में आएगा. अब एओर्टिक वॉल्व की कोई तकलीफ होती है या सिकुड़ जाए वो, तो ब्लड पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएगा. पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा मींस एओर्टा में नहीं आएगा, तो ब्रेन का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज, किडनीज, लिवर, बाकी ऑर्गन्स का फ्लो कॉम्प्रोमाइज. दूसरी कंडीशन एक ये कि ब्लड अगर बाहर नहीं आ रहा है महाधमनी में तो अंदर ही है, और अंदर है यानी पीछे आ रहा है, और पीछे क्या है? फेफड़े. तो इसी वजह से इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में 2 तकलीफें और होती हैं. सांस में तकलीफ होना और दोनों पांव में सूजन हो जाना. भूख कम लगना, क्यों? पीछे की तरफ. और क्या है? लीवर में सूजन आ जाती है. तो लीवर में सूजन का कैसे मालूम पड़ता है? नौशिया होना, मितली आना, अपने को घबराहट सी ज्यादा होती है, वॉमिटिंग होना, भूख कम लगना. So these are the classical symptoms of liver congestion. So अब अगर हम बात करें कि सिकुड़न हो क्यों रही है, प्रथम मुख्य कारण जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो सिकुड़न होती है. वॉल्व भी घिसता है, ठीक है. जैसे जैसे अपन एज होती है, अपने सारे ऑर्गन्स की एज होती है, वॉल्व भी सिकुड़न की तरफ आता है. कैल्शियम डिपॉजिट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है. नॉर्मल एरिया वॉल्व का कितना है? 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अप टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूजुअली सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हो गया तो पेशेंट को सिम्टम्स होने लगते हैं. क्या मुख्य सिम्टम्स हो सकते हैं? चलने फिरने पर सांस में तकलीफ होना, छाती में भारीपन होना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, जनरलाइज्ड मसल वीकनेस मतलब थकान बहुत जल्दी महसूस होना. दीज कैन बी द सिम्टम्स. जब तक पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आए हैं, अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर है, यूजुअली हम दवाइयों से सेटल करते हैं. बट अगर एरिया लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है
और सिम्टम्स आने लगे हैं तो तकलीफें बढ़ती हैं, बिकॉज रैपिडली वो पेशेंट डिटेरियोरेट करता है। मोर देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में ओवरऑल एओर्टिक स्टेनोसिस के असेसमेंट में पाया गया है सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ, अचानक हृदय की वजह से मृत्यु इज क्लोज टू 5%, बट लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में सिम्टम्स आ गए हैं जो हमने डिस्कस किया है, देन सडन कार्डियक डेथ परसेंटेज राइजेस फ्रॉम 5% टू 20 to 30%। आपको महसूस ही नहीं होगा, मालूम ही नहीं होगा कि क्या हुआ। कई बार नहीं सुनते, रात को सोए थे, सुबह हमें मालूम ही नहीं पड़ा। सो अचानक होने के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, एंड यूजुअली इन हार्ट देयर इज एक्चुअली नो यू टर्न। सो आपको जितना जल्दी हम असेसमेंट करें, जितना जल्दी हम बीमारी को पकड़ें, उतना वो महत्वपूर्ण होता है। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। This will take a few minutes. In this video, we will learn more about heart, aortic stenosis, and possible treatment options. The function of heart is to pump blood. Human heart has 4 chambers, each having its own valve to make sure that the blood flows in right direction. About all the 4 chambers in the Aortic heart. valve. The valve has leaflets which open and close during each heartbeat. In some heart diseases, This is what is the function of the aortic valve. So ये हार्ट है, हार्ट पंप किया, This may lead ये to महाधमनी, ये महाधमनी का called as valve। valvular अगर ये regurgitation. valve सिकुड़ जाए तो ब्लड पूरी तरह से Another बाहर form नहीं of valve निकलेगा। disease is valvular stenosis. So this is that pathology, affects and this the pathology is aortic known valve. as This aortic is also known as stenosis. aortic stenosis. Stenosis means and सिकुड़न, occurs most aortic frequently means as aortic valve का on सिकुड़न। the leaflets leading अब जैसे देखिए आप to the धीरे-धीरे, valve. can you see? Slowly and slowly वो valve thicken होता जा रहा है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जा रहा है इसके ऊपर, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जा रहा है, The और उस सिकुड़न की वजह से ब्लड पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहा, एरोटा वहाँ तक। moderate and severe. The stiffening तो एरिया अगर अच्छा खासा है, माइल्ड reduces or blocks the blood. तीसरा है मॉडरेट, बहुत ज्यादा अगर सिकुड़न आ गई है तो उसको Patients with सीवियर aortic एओर्टिक स्टेनोसिस stenosis बोलते हैं। typically feel chest pain or tightness in the chest, तो सिम्टम्स जैसे हमने डिस्कस किया, सांस में तकलीफ होना, छाती में shortness of भारीपन, breath, कमजोरी आ जाना, fatigue, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना। fainting, So these are the classical symptoms. irregular heartbeats, swelling of ankles and feet, tests like echocardiogram, So as we were discussing, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट क्या हो सकते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस को मालूम करने के, इको एंड सीटी स्कैन। blood test, Thereafter angiography to see heartbeat इससे monitoring, हमको and clinical वॉल्व examination चेंज to करना है determine the severity या एसोसिएटेड हार्ट की जो 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं further management. जिसकी वजह से हम समझते There हैं are two माइनर या types of मेजर हार्ट treatment अटैक है, options वो भी for साथ में severe तकलीफ aortic तो नहीं है, stenosis. तो वो असेस करना। One, surgical aortic valve As replacement. we discussed earlier, SAVR. there can be 2 options Transcatheter of changing a aortic valve: valve replacement. surgical TAVR. aortic valve Now replacement let us learn more or about SAVR. transcatheter or transaortic This is a valve normal heart surgery. transplantation or replacement. The patient is placed under general anesthesia. The chest is cut open. Just to give you the and a overview, heart-lung what we are talking is what we are doing. of the heart. The diseased aortic valve is removed and placed with a new valve surgically. The heart functioning is then तो जब हम restored. सर्जरी कर रहे हैं ओपन हार्ट, we have to open up the chest, we have to put the patient on Finally, under general the chest anesthesia, is closed and ventilator, skin is stitched. so many things, and it takes some time for the recovery also. TAVR. An alternative to surgery. Having said that, doesn't TAVR mean is कि the every patient technology in which the patient of may be placed aortic under stenosis या anesthesia blockage or हो just valve का, sedated. तो हर पेशेंट में उसको हमें टावी करना है, ऐसा भी नहीं है। At the High end risk of the for procedure, aortic the valve doctor will make a small replacement for incision surgery. in the groin. These patients should be taken for अभी After तक, लेकिन creating धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे हमने एंजियोप्लास्टी में एडवांसमेंट्स देखी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो इंडिकेशन सॉफ्ट होंगे और हम इसमें भी और छोटे वॉल्व या पतले वॉल्व आने लगेंगे, तो टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट होगा, हो सकता है 65 साल या उससे कम उम्र में भी आगे ये वाला केस देखते The हुए doctor will use this guide wire to pass a balloon catheter through the aortic valve. The balloon on the tip of at the beginning of the So procedure. just to the give doctor you will make a how we do small it. incision in the Now, groin. just see, this is the femoral artery. After creating an opening, यहाँ पर हम इसको बल्जर करते हैं, एक ट्यूब लेके जाते हैं ऊपर, और उसके थ्रू ये बाहर जाता है। Can you see that? Inserted.
तो वो वायर जाएगा, Through the उस sheath, वायर के the थ्रू doctor will उसके insert a ऊपर flexible एक wire बलून लेके all the way जाएंगे, up to the aortic बलून से valve. हल्का सा उसको The डायरेक्ट guide करेंगे wire will क्योंकि then बॉल be बहुत सिकुड़ा हुआ है, pushed through the aortic उसमें valve, बॉल घुसेगा ही opening into the नहीं, heart बलून से chamber. उसको रास्ता The तैयार doctor करके will बलून use the बाहर, wire to we'll pass the take balloon the ball catheter now to the which is aortic mounted valve. over the balloon The many a balloon on times. the tip of the Although catheter ball दो will प्रकार के होते हैं, inflate the balloon valve expandable ball in the aortic और valve. self expandable also. After deflating the balloon expandable को हम अंदर ले गए, catheter just keep. We did the balloon dilatation, and this is the structure of the ball. Majorly, the you see like reflection this. valve So ये बॉल के consists तीनों of न्यूक्लियस होंगे, units surrounded बेसिक by a स्ट्रक्चर strong होगा जो power आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा The valve कि has वो to बॉल be वहाँ रहना चाहिए. designed देखिए कितनी which सिंपल सी allows बात it to है, be precisely लेकिन कितनी positioned कॉम्प्लिकेटेड at है. natural ईश्वर ने angle हमें and position. सारे स्ट्रक्चर्स को ऐसे This बनाया accuracy है of कि position हार्ट पंप कर gives रहा है unmatched device success और एओर्टिक and बॉल much से less space यूं to जाएगा, यूं develop खुलेगा, compared to नीचे नहीं other खुलेगा, available उल्टा खुल गया technologies. तो वो लीकेज हो गया बॉल का. So that ball has to be very The resilient, replacement valve very is fitted in strong, place so as to on the sustain tip that of pressure. another catheter. अगर आप कृत्रिम लगा रहे हो कुछ चीज तो वो भी उतनी ही स्ट्रांग होनी under चाहिए. X-ray imaging. So just The new see the valve ball is the way precisely we take positioned it. over the disease. It is not that much easy, and the balloon is but inflated to that's press how the we do valve it. open. And if you see ball, After balloon, deflation, inflation, the valve will start deflation, functioning everything immediately. out, The catheter and guide wire will be removed. and ball At the stays end of the there. procedure, the sheath शीट को रिमूव कर देते हैं, टेम्परेरी पेसमेकर हम लगाते हैं during the procedure. TAVR is a minimally invasive procedure So that's how and has less basically trauma and quick we recovery do time the entire as compared procedure. to open heart surgery. This Advantages: novel interventional low risk of procedure is hospitalistic, performed in cath lab. low risk Coronary of angioplasty mortality and means stenting death is rate routinely कम होती है performed. in comparison to After the procedure, open heart, most of the surgical patients aortic get valve discharged implantation. in 2 to 3 days. low risk of They will stroke, go back to their brain normal stroke होने के routine chances soon. कम होते हैं. Low risk of Procedure eventually permanent allows pacemaker patients to live implantation. longer and celebrate तो life. permanent pacemaker क्या? To know more Nothing about comes TAVR, without price. visit और your price nearest here does not mean cardiologist money. or healthcare Price based practitioner. कुछ chances of complication हमेशा होते हैं. For example, 4 से 5% chances होते हैं. 4 से 5% chances होते हैं कि हमें permanent pacemaker की भी requirement पड़े with TAVR. लेकिन surgical के comparison में TAVR के cases में अपने को pacemaker की requirement कम होती है. So that's how basically we do the entire procedure. The patient over here, which we did, they are very close friends of ours, very thick friends of our family. So उनके family और relatives हैं, who is 77-year-old gentleman who was suffering from significant disorder, you can say. You know, it's not very easy to take up some of the diseases जो हम कभी सोचते नहीं है कि ये भी बीमारी हो सकती है. One who is fighting from cancer and responding nicely to it. तो 3 या 6 महीने से वो respond कर रहे हैं ट्रीटमेंट को, which is very good. Dramatic improvements है. When he came to us, what was the main issue when he came? The main issue was low BP. Normally BP कितना होता है? 120/80. Patient BP repeatedly went down to 80 systolic. 80/60. Again, इतना कम होना, फिर हार्ट रेट का 150, 125, 250 हो जाना, फेफड़ों में पानी होना, फेफड़ों में संक्रमण होना. देखिए, फेफड़ों का काम क्या है? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, यानी कि सब हवा ही हवा है. वहाँ पे पानी का क्या काम, ब्लड का क्या काम? बट अगर उसमें पानी भर जाए तो वो सोर्स और नाइडस ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है. बहुत दिन तक अगर पानी भरा रहेगा उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा. So ये वाली तकलीफें होना, पाँव में सूजन होना, these were the classical presentation. We started with the treatment. We tried to get the best of the things out of the patient. Slowly and slowly, वो swelling भी कम हुई, वो symptoms भी कम हुए, dependence on 20 भी कम हुआ, mask ventilator, BiPAP ventilator, उसका भी dependence कम हुआ. Then we started thinking about, can he be taken up for valve replacement? Now valve replacement, two options: surgical versus TAVI. Again, high risk patient for surgical. Valve replacement has to be done, but surgical would be very tough for this patient. We have to take up for TAVI. We discussed with the family and relatives, and finally we concluded with the procedure. And trust me on this, we are very happy, very satisfied the way he has responded. So there is something which
we wanted to discuss with you, and that's how basically we do it. Just discuss कर रहे थे वो चीज को आप ध्यान से अगर देखेंगे how technically challenging it is. Just see, this is the cath lab procedure. We'll sum it up in 2 minutes. So just see, this is the artery. जो हम बोल रहे थे ना femoral artery, this is the artery. जो आपको इतनी बड़ी दिख रही है वो इतनी पतली होती है 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर केवल मिलीमीटर. Just think of कितनी छोटी आर्टरी है. We have to puncture so meticulously. अगर ये पंक्चर जरा सा भी इधर-उधर होता है, see everything at every level you do, you may be caught up with the complications. अगर यहाँ पर पंक्चर ठीक ना हो और यहाँ ब्लीडिंग हो जाए, आप कभी कर ही नहीं सकते. So this has to be very meticulous. You enter through this puncture needle, you enter, take up the wire, move ahead, and that's how basically you advance. So just to give you the overview, किसी ने बाहर में से पूछा था कि सर ये बॉल आप लगाते हो तो कॉन्स्टेंटली हार्ट बीट कर रहा है, तो फिर कैसे लगाओगे? वो तो बॉल ऊपर नीचे नहीं होगा कभी. सो उसको ऊपर नीचे को आप सोचिए. अच्छा क्वेश्चन था. आई फॉरगॉट कि यू आस्क्ड मी. जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यानी कि कोई भी चीज वहां लेके जाओगे और उसको फुलाया नहीं है, उसको प्लेस नहीं किया है, तो वो ब्लड के फ्लो से आगे पीछे हो ही सकता है. हाउ टू डू दैट? उसको स्टेबलाइज कैसे करते हो? आप टेम्परेरी पेसमेकर से हृदय गति को 200 ले जाते हो, 180 टू 200, जिससे कि इतना हार्ट रेट स्ट्रांग रहे कि उसका मोटर फंक्शन यानी ब्लड को जो फेंका जाता है हार्ट से महाधमनी एओर्टा में, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए. लेकिन जब आप 200 पे हार्ट रेट ले जाओगे तो बीपी आ जाएगा सीधा 60, और आपको 4 सेकंड में उस बॉल को फुलाना है उस समय. सो यू हैव टू बी वेरी फास्ट ड्यूरिंग दोस 5 to 8 seconds. So that's how we do all the things. And I'll just take up the clip of, this is the ball. Now this is the natural ball that we deployed, means how it looks like. Just have a look. ये बॉल deflated position में है और इसको हम I'll show you in the next view. कंफर्म किया हमने पोजीशन को, और पोजीशन को कंफर्म करते ही हम यहाँ पर हार्ट रेट को एकदम हाई ले जाएंगे, और हाई ले जाकर के now just see this पोजीशन किया, रेट को हाई करेंगे, एंड जस्ट आफ्टर दैट उसको इन्फ्लेट करके this is the ball and that's how it looks like. Can you see? जब हम बलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं तो हार्ट एकदम क्विवर कर रहा है. This is what is the heart rate of 200. और फिर उसको डिफ्लेट करके बलून को बाहर निकाला और ball is going to stay there for the entire life. That's how balloon expandable ball works. So this is about the entire procedure that we did. It's like फैक्टर इन दिस. अगर हम सर्जिकल बॉल की बात करें तो 3 से 4 और डिफरेंट बॉल के लिए तो 4 to 5 के अंदर हो जाता है. बट दिस प्रोसीजर यूजुअली इज कॉस्टिंग यू क्लोज टू 13 to 14 lakhs. So definitely cost is a thing, but then slowly and steadily as the time will go, technology will evolve, definitely the price will. ये पहला केस था ना दावी का? ये हमारा पहला केस था. We did the first case of our hospital. सर ये रूटीन लाइफ जिएंगे या कोई प्रिकॉशंस रहेगी या अगेन कोई एओर्टिक बॉल बेसिकली मैडम 2 तरीके के बॉल होते हैं. एक होता है मैकेनिकल बॉल और एक होता है बायोप्रोस्थेटिक बॉल. ये अंदर ही गुलंची. तो बायोप्रोस्थेटिक का मतलब है नेचुरली जो अपने दूसरे मतलब उनके नाम में बोवाइन पेरिकार्डियम भी होता है, दूसरा पेरिकार्डियम होता है, नेचुरल सोर्स से बना हुआ, उसको हम बोलते हैं बायोप्रोस्थेटिक बॉल. और एक होता है मेटालिक बॉल. तो ये जो टमी बॉल है ये बायोप्रोस्थेटिक बॉल है. यूजुअल लाइफ ऑफ अ बॉल बायोप्रोस्थेटिक इज क्लोज टू 10 to 12 years. तो एल्डरली पेशेंट्स में हम यूजुअली ये लगाते हैं. इसका एडवांटेज क्या है? आपको लाइफ लॉन्ग ब्लड थिनर्स नहीं देते. खून पतला करने की दवाइयां अगर आपने कभी सुनी हो, एसिट्रो, वारफेरिन,
मैं 4-5 लोगों को जानता हूँ यहाँ पर, जिनके घर में हमने डॉक्टर या तो आप लोगों ने सुना ही हुआ है, वार्फरिन करके एक दवा आती है, एसिट्रोम आता है, तो उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं. You have to maintain PT INR in that range. So everything has got some advantage or disadvantage. Depending on the patient profile, we choose the therapy. As Madam is asking, Sudha Madam, now the life would be normal from aortic perspective, Davi perspective. Yes, absolutely. And we expect that he is going to, go multifold from other ailments also. He has to improve. He will improve in due course of time. सर, ये पारस का पहला है उदयपुर में फरवरी 2020 में गीतांजलि में भी हुआ था सर. So they have done couple of cases. संजय गांधी ने. And this is first. इसकी कॉस्ट क्या है कितना? 13 to 14 LAC के आसपास में जाता है, 13 से 14 के आसपास.